नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि इन्फो एज कंपनी, जिसे आप नौकरी डॉट कॉम के नाम से भी जानते हो, क्या ये कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कंपनी है, क्या ये शेयर अभी तो जैसे टूटा हुआ है पिछले साल से, क्या ये अभी चलेगा, ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में होंगे। दोस्तों, इन्फो एज पे बात करने के लिए हमारे बीच है आज अमोल देशमुख, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से है। अमोल देशमुख म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर है और साथ ही में स्टॉक मार्केट में लर्निंग भी ये पिछले साल से कर रहे हैं और बढ़िया निवेश कर रहे हैं। तो अमोल भाई ने पास्ट में भी कई अलग अलग स्टॉक्स पे हमें बढ़िया रिसर्च पेश किया है। आज हम वापस से अमोल भाई के साथ जानेंगे इन्फो एज कंपनी के बारे में। सो वेलकम अमोल भाई। यस, आप कुछ एनलाइटन कीजिए इन्फो एज कंपनी के बारे में। राइट, थैंक यू। थैंक यू पीयूष सर, जो ये कंपनी प्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी मुझे दिया। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अपने प्रॉफिट फॉर्म की टीम को, जिसने मुझे रिसर्च में काफी ज्यादा मदद की। और आपको सर, जो कि आपने तो इसकी वैल्यूएबल आपका जो टाइम और आपका जो गाइडेंस है इस पे हमको यहाँ पे दिया। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं अभी मार्च 2022 की बैच का स्टूडेंट हूँ। मैं अमोल देशमुख कोल्हापुर से भी आपको सर ने बताया। तो अब हम बात करने वाले इन्फोएज की। तो इन्फोएज ने पास्ट में कैसे परफॉर्मेंस किया, अभी इन्फोएज का ट्रेंड क्या है और आने वाले समय में इन्फोएज क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस से। तो दोस्तों, ज्यादातर नए इन्वेस्टरों के मन में एक ही प्रश्न रहता है कि कौन सी इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, या फिर ज्यादातर इन्वेस्टर यही सोचते रहते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी ढूंढूं कि किसी भी इंडस्ट्री में जो मुझे वर्षों तक साथ दे या मुझे वर्षों तक मल्टी ईयर रैली दे, कंसिस्टेंट पैसा दे। तो मैं ढूंढना चाहता हूँ ऐसी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री से। तो हम एक ऐसी कुछ इंडस्ट्री से इंडस्ट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी हम कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी कंपनी ढूंढने की इसमें कोशिश करेंगे। तो और हम ये भी देखेंगे कि ये इंडस्ट्री आने वाले दिनों में कैसे एक डिमांडिंग इंडस्ट्री बन सकती है। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इंडस्ट्री के नाम से। तो ये जो इंडस्ट्री है, जो इस इंडस्ट्री का जो नाम है वो इंटरनेट एंड कैटलॉग रिटेल, ये इंडस्ट्री का नाम है। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री का जो काम है वो इंटरनेट पे बिजनेस करने का है। तो इनका ये रोल ये रहता है कि जो भी लोगों को मुश्किलें आती है तो उनको इंटरनेट के माध्यम से वो ईज करे। जैसे नौकरी डॉट कॉम एक कंपनी है जहाँ पे एम्प्लॉय और कंपनी दोनों को ये मदद करती है। कंपनियों को एम्प्लॉय प्रोवाइड कराती है और एम्प्लॉय को ये जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनको जॉब भी प्रोवाइड कराती है। तो और एक अगर उनको दे दे तो देखे तो जैसे 99 एकड़ और एक उनका कंपनी है, तो ये क्या करती है कि लोगों को ये मकान ढूंढने में आसानी करता है। तो इस तरह से ये कंपनी, ये इंडस्ट्री या फिर ये कंपनी हमारा यहाँ पे काम करती है। तो अगर हम इस कंपनी के या इस इंडस्ट्री के अगर कुछ चैलेंजेस देखना चाहें, तो सबसे पहले तो इनका सबसे पहला चैलेंज एक है कि ये हमेशा जो कस्टमर है उनके जो एक्सपेक्टेशन चेंज होते रहते हैं, उनको एक तरह से फुलफिल करते रहना। फिर इनके जो कस्टमर बन चुके हैं उनके साथ एक लॉयल्टी मेंटेन करते रहना। फिर इनका जो तीसरा जो चैलेंज रहता है वो अपने एम्प्लॉयज को कंटिन्यू एंगेज और रिटेन करते हुए रखना। और एक ये तो पूरे वर्ल्ड का इनका कंपटीशन होता है, तो एक डिजिटल डिस्ट्रप्शन का भी इनके पास एक काफी ज्यादा बड़ा चैलेंज रहता है। और दूसरा, ये रिटेल इंडस्ट्री में और एक चैलेंज रहता है, वो हमेशा नए नए टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस इनको फाइंड करना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि ये इंडस्ट्री क्या है। तो इस इंडस्ट्री में टोटल अभी तक 8 कंपनियां इसमें लिस्टेड है। तो अगर हम देखेंगे तो ये 8 कंपनियां जो है इसमें इस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो लगभग 74,000 करोड़ का इस इंडस्ट्री का मार्केट कैप है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री का जो सेल्स है वो 3,500 करोड़ के अराउंड है, और इस इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो हमको यहाँ पे 13,000 करोड़ दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो इसमें इन्फोसिस का जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड है, और अभी जो जोमेटो और पॉलिसी बाजार का जो लिस्टिंग का जो गेन आया, जो अनसर्टन गेन है, वो इन्फोसिस को मिला। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें ये प्रॉफिट इतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम इस इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात करेंगे, तो ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे 20% के CAGR के ग्रोथ से यहाँ पे बढ़ रही है। अब हम कुछ इसके कंपनी के कुछ पैरामीटर्स हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कंपनी, इस कंपनी इन्फोसिस के अपने खुद के 4 बिजनेस है। नौकरी डॉट कॉम जो कि एक रिक्रूटमेंट का सर्च इंजिन है, 99acres.com जो कि एक ऑनलाइन रियल एस्टेट का सर्च पोर्टल है, उसके बाद जीवन साथी .com जो कि एक ऑनलाइन मैच मेकिंग यानी मैट्रिमोनी का पोर्टल है, और शिक्षा जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन क्लासिफाइड का पोर्टल है। इसके बाद अगर हम इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अगर देखना चाहेंगे, तो इनके काफी सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है। उसमें से उनकी 2 कंपनियां लिस्टेड हो चुकी है, जैसे हमने अभी बताया, एक है जोमेटो और एक है पॉलिसी बाजार। और अगर हम देखेंगे तो जोमेटो में इनका जो स्टेक है वो पूरे शेयर होल्डिंग का स्टेक 14% है, और इनका पॉलिसी बाजार में जो स्टेक है वो 13% का है। अगर इसके अनलिस्टेड कंपनीज को देखेंगे तो इनका जो अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है वो 20 एक्टिव कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, और उसका जो पूरा बुक वैल्यू है वो 520 करोड़ के अराउंड इसका बुक वैल्यू निकल के यहाँ पे
आ रहा है। अभी हम इसके कुछ की फाइनेंशियल्स एनुअल ट्रेंड पे हम इसके चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको इन्फो एज को अगर 2020 में देखेंगे तो उस समय पे उनका जो बिलिंग था वो 12,500 करोड़ के अराउंड था, और उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर 21 में जो उनका बिलिंग आया वो 11,758 करोड़ आया था, जो कि 7.3 के परसेंट के डी ग्रोथ पे था। तो उसके बाद जब 2021 के बाद जब 22 में जब उसका बिलिंग आया तो वो 18,500 करोड़ आया, जो कि उसका जो 20 का जो बिलिंग था और इसका 21 का जो बिलिंग था उसको काफी आगे ओवरटेक करके नियर अबाउट 21 और 22 में वो 58.7% का इसका बिलिंग में ग्रोथ आया, जो कि पिछले 7.3 के डी ग्रोथ के मुकाबले काफी हम अच्छा इसको मान सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अच्छा ग्रोथ हमको मिला, वो मिला रिक्रूटमेंट में, यानी कि नौकरी.com में, जो कि हमें 9.1% के डी ग्रोथ के सामने 72.6% का ग्रोथ मिला। और दूसरा जो है वो 99 एकर्स का, जो कि 13.6% के डी ग्रोथ के सामने 25% का हमें यहाँ पे ग्रोथ मिला। इसके बाद अगर हम इसका रेवेन्यू देखने जाएंगे तो रेवेन्यू में भी जो रिक्रूटमेंट का जो उनका बिजनेस है इन्फोएज का, उसमें हमें 12% के डी ग्रोथ के सामने 44% का ग्रोथ आया, और 99 एकर्स में 23.7% के डी ग्रोथ के सामने 25% का ग्रोथ आया। यानी कि जो डैमेज इसका हुआ था वो डैमेज यहाँ पे 99 एकर्स में पूरी तरह से यहाँ पे हमें रिकवर होता हुआ यहाँ पे नजर आया। उसके बाद अगर ये देखेंगे तो ये कंपनी और भी बिजनेसेस को अपने इसमें परचेस करते हुए, यानी कि एक्वायर करते हुए आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से ये कंपनी खुद को भी आगे अपने इन्फोसिस खुद को भी आगे बढ़ा रही है। अगर हम इसका इन्वेस्टमेंट का इनका पोर्टफोलियो देखने की अगर कोशिश करेंगे तो जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो जोमेटो और पॉलिसी बाजार में अगर हम देखेंगे तो 722 करोड़ का इनका पूरा इन्वेस्टमेंट है। और जो इनके अनलिस्टेड कंपनीज है तो अनलिस्टेड कंपनीज में इनका कुल मिला के 520 करोड़ का इनका पूरा एक इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। तो जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है उनका वो कुल मिला के पूरा 657, यानी कि नियर अबाउट 650 करोड़ का इनका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी इनका है। इसके बाद अगर हम कंपनी की क्वालिटी को अगर देखने की हम कोशिश करेंगे तो जो कंपनी का जो क्वालिटी है उसमें सबसे पहले अगर हम सेल्स देखेंगे तो सेल्स में नौकरी का जो सेल्स है वो 1590 करोड़ का है, जो कि टोटल सेल्स के मुकाबले वो 45% ही यहाँ पे इसको अभी यहाँ पे कवर करता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट्स को देखने की कोशिश करेंगे तो नौकरी का यहाँ पे जो हमको प्रॉफिट दिख रहा है 12,882, तो उसका वही रीजन हमने जो बताया था कि इसको जो लिस्टिंग का अनसर्टन गेन मिला है ना, तो उसकी वजह से इसका ये प्रॉफिट इतना यहाँ पे बढ़ के हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम मार्केट कैप में भी देखेंगे तो नौकरी का मार्केट कैप जो है वो पूरे इंडस्ट्री में 72% नौकरी का ही मार्केट कैप हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम इसको ग्रोथ को देखने की कोशिश करेंगे तो नौकरी का जो सेल्स है वो नौकरी के सेल्स में टोटल हमको यहाँ पे 21% का अभी तक का इसमें एक ग्रोथ नजर आ रहा है, जो कि 2007 में ये कंपनी 91 करोड़ का बिजनेस करती थी। वो धीरे धीरे अभी 2020 आते थे 1300 करोड़, और अभी हम 2023 में इसको 2300 करोड़ यानी कि लाइफ टाइम हाई सेल्स की यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं इसमें। उसके बाद अगर प्रॉफिट को देखने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉफिट में भी इसका लगभग 58% के शेयर से प्रॉफिट का भी ग्रोथ है। इसमें पीछे पीछे 2-3 बार इसने लॉस भी किया है, जैसे 2012, 2016, 17, लेकिन फिर भी अभी ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, और ये आने वाले 2023 में हम इससे अभी एक अच्छे प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके रिजर्व देखेंगे तो इसके जो रिजर्व है वो 83% के सीएजीआर से बढ़ रहे हैं, और ये जो कंपनी है वो हमको 25 से 40% तक का डिविडेंड भी दे रही है। और हमको ये रिजर्व में जो अचानक ये उछाल जो यहाँ पे नजर आ रहा है उसकी वजह ये जो जोमेटो और पॉलिसी बाजार का लिस्टेड कंपनी हो है वो, तो उसका जो लिस्टेड गेन है उसकी वजह से इनका रिजर्व यहाँ पे इतना हमको बढ़ा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसके प्राइस कंपैरिजन देखने की कोशिश करेंगे तो अगर किसी ने अगर 2006 में ये कंपनी लिया होता तो अब तक उसका जो पैसा है वो 26 गुना यहाँ पे नौकरी ने बढ़ा के उसको दिया होता। अब इसके बाद हम इसके लिक्विडिटी रेशो को देखने की कोशिश करते हैं। तो लिक्विडिटी में हम सबसे पहले जो देखते हैं वो नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में जो नौकरी है वो काफी अच्छा है, यानी कि 65% का ये नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रहा है। अगर आप बाकी सारी कंपनियां देखो तो ये लगभग अभी भी निगेटिव मार्जिन में ही काम कर रही है। उसके बाद अगर हम इसका करंट रेशो देखने की कोशिश करेंगे, करंट रेशो यानी कि हम करंट लायबिलिटीज के सामने करंट एसेट्स को कंपेयर करते हैं, तो ये नौकरी में 306%, यानी कि लायबिलिटी के मुकाबले इनके एसेट्स 3 गुना ज्यादा है। इसके बाद अगर हम इसका ट्रेड साइकिल देखने की कोशिश करेंगे तो नौकरी का जो ट्रेड साइकिल है वो 32 दिनों का है। ट्रेड साइकिल में क्या होता है कि जो कंपनी उधारी या फिर उगरानी पे माल देती है तो कितने दिनों में उनका उधारी उनका निकल आता है, तो ये उनका 32 दिनों का साइकिल है। उसके बाद हम इसके सॉल्वेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर सॉल्वेंसी हम देखेंगे तो सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशो, तो ये पूरा इंडस्ट्री डेट अपना डेट फ्री इंडस्ट्री, इसके लिए
सबका ही डेट टू इक्विटी रिसर्च रेशियो यहाँ पे 0% हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद अगर इसका हम सॉल्वेंसी देखने की कोशिश करेंगे, सॉल्वेंसी में दूसरा पार्ट आता है वो आईसीआर। आईसीआर मतलब क्या होता है कि डेट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी उस कंपनी का कैसा है, उसको हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बोलते हैं। तो नौकरी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 35.8 है, यानी कि उनकी जो डेट पेइंग उनका है उससे उनके पास लगभग 35 गुना पैसा ज्यादा है अभी। उसके बाद इसके अगर हम डेट रेशियो की बात करेंगे तो नौकरी का जो डेट रेशियो है वो 13% हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी कि डेट रेशियो में हम लायबिलिटीज और एसेट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके ये रेशियो हम देखते हैं। इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखने जाएंगे तो इसका जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम प्रॉफिट के सामने हम टोटल इक्विटी को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे नौकरी का हमें यहाँ पे 6 दिख रहा है, लेकिन जैसे हमने अभी आपको बताया तो इसमें अनसर्टन गेन जो हुआ था जोमेटो और पॉलिसी बाजार की वजह से, तो इनका रिजर्व अचानक बढ़ गया और उनका इक्विटी अचानक से बढ़ गया, तो इसकी वजह से आपको आरओई यहाँ पे कम दिख रहा है। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के जो सारे पैरामीटर्स है तो उनके कम दिखेंगे, लेकिन आमतौर पर नौकरी के ये पैरामीटर्स काफी अच्छे होते हैं। अब हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी के बाद हम इसको अभी रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी क्या होता है कि प्रॉफिट के जो स्टेक होल्डर ने जो इक्विटी लगाया उसके मुकाबले कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। तो ये भी नौकरी का 6 गुना है। और तो इसमें भी हमको ये अनसर्टन गेन का यहाँ पे भी थोड़ा इफेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसके रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे यानी कि टोटल एसेट के सामने कंपनी कितना मुनाफा कर रही है, तो वो भी इसका 5% है। ये भी थोड़ा सा इसका भी लिस्टिंग गेन की वजह से आपको यहाँ पे इसका इफेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो पूरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी जितने भी तीनों पैरामीटर्स है उसमें हमें ये अनसर्टन गेन का थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट अभी नजर आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हम इसके इन्फोसिस की वैल्यूएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो पी है वो जो पी उसका है 18 है। पी यानी कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसको जो हम करंट प्राइस को हम ईपीएस से डिवाइड करके करने के बाद निकालते हैं। इसके बाद इसका जो यील्ड है वो यील्ड इसका नौकरी का लगभग 6% है, यानी कि लगभग हमको एफडी के जितना इसका यील्ड मिल रहा है। तो ये कंपनी हमें इन्वेस्ट करने के लिए काफी अच्छी यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद अगर हम इसकी बुक वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे तो इसका बुक वैल्यू भी यहाँ पे नौकरी का 1100 है। इसके बाद हम बुक वैल्यू के बाद इसका हम प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें प्राइस टू बुक वैल्यू में नौकरी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 3.57% है, जो कि काफी अच्छा हम बोल सकते हैं। इसके बाद वैल्यूएशन में अगला जो रेशियो आता है वो पीईजी रेशियो, पेग रेशियो जिसको बोलते हैं, तो वो भी 0.59 है, यानी कि अंडर वैल्यूड है। तो अभी ये हमारे लिए नौकरी में इन्वेस्ट करने का एक काफी अच्छा यहाँ पे मौका इसको हम मान सकते हैं। तो ये सारे ही पैरामीटर्स में जैसे क्वालिटी, ग्रोथ, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, वैल्यूएशन हमने पूरे इंडस्ट्री को कंपेयर किया तो इसमें नौकरी ही हमको सबसे अच्छी यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद हम अभी चलते हैं इस क्वार्टर के यानी कि H1 के रिजल्ट्स में। तो H1 के रिजल्ट में सबसे पहले अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो इसमें इनकम का जो ग्रोथ हुआ है वो 66% का है और जो एक्सपेंसेस का ग्रोथ है वो 92% का है। तो इन पे इसका इनकम के सामने इसका एक्सपेंस का ग्रोथ काफी ज्यादा हुआ है, तो ये थोड़ा चिंता वाली बात है। और उसके बाद इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में उसका 117% का ग्रोथ है, वो काफी अच्छा है। और मार्जिन भी उन्होंने काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो 52% 53% का मार्जिन यहाँ पे मेंटेन करके चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके सेगमेंटल रेवेन्यू अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो जो इन्फोसिस में जो रिक्रूटमेंट है Naukri.com वो ही खाली 72% है, यहाँ पे भी हमको यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है। तो ये जितने जितने जिनकी जितने सारे भी बिजनेसेस है उन सारे बिजनेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे नौकरी ही यहाँ पे सबको यहाँ पे Naukri.com ही सबको भी संभाल के आगे लेके जा रहा है। इसके बाद अगर हम इसका कॉस्ट एनालिसिस देखेंगे और इसके अगर हम मेजर कॉस्ट देखने की कोशिश करेंगे तो इसका भी मेजर कॉस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट वाला है, जैसे आईटी कंपनी में रहता है तो ये भी लगभग उसी टाइप का बिजनेस करती है। तो इसका एम्प्लॉय बेनिफिट और एड प्रमोशन का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। तो इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट का उनका खर्चा है वो 58% का है और जो एड एंड प्रमोशन का खर्चा है वो लगभग 21% का है। तो यही पूरा मिला के लगभग 80% के अराउंड इनका यही दो खर्चे यहाँ पे निकल के इनका आ रहा है। इसके बाद अगर हम इसको करंट ट्रेंड में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो पिछले साल के 9 मंथ में सेल्स का जो ग्रोथ था वो 35% का था, प्रॉफिट का जो ग्रोथ था वो 83% का था और इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन में 44% का मेंटेन किया हुआ था। जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते इनका सेल्स ग्रोथ है वो 41% आ गया, प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो 118% आ गया और इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो 52% तक 44% से बढ़ करके 52% तक यहाँ पे चला गया। इसके बाद अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो क्वार्टर 1 में इनका सेल्स ग्रोथ तो जो था वो 66% था, प्रॉफिट में जो ग्रोथ था वो 21% था और इन्होंने जो मार्जिन मेंटेन किया था वो 74%, काफी अच्छा मार्जिन यहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया था। और अभी अगर हम इस क्वार्टर यानी कि H1 में भी अगर देखेंगे तो इसका जो सेल्स का जो ग्रोथ है वो 66% का है, इसमें प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो 74% है और इसका भी जो मार्जिन है वो लगभग 42% का मार्जिन अभी यहाँ पे ये मेंटेन करके चल रहा है। तो ये पूरा ट्रेंड देखते हुए हमने जो 2023 में जो एस्टिमेट किया हुआ है उसमें हमने सेल्स में 50% का ग्रोथ एस्टिमेट किया हुआ है
प्रॉफिट में 30% का ग्रोथ एस्टिमेट किया हुआ है, और ये जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, 42% तक ये मेंटेन करेगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। अभी हम करंट ट्रेंड के बाद फ्यूचर एस्टिमेशंस की बात करते हैं। तो अगर फ्यूचर एस्टिमेशंस में हम देखने की कोशिश करेंगे तो 2023 में ये कंपनी 2400 करोड़ का सेल कर सकती है, 1000 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है, इसका ईपीएस 83 रह सकता है, और इसका जो फेयर वैल्यू है वो 3000 के अराउंड रह सकता है। अगर हम इसको 2025 में देखेंगे तो इसका जो सेल्स है वो 3400 करोड़ तक जा सकता है, इसका प्रॉफिट जो है वो 1500 करोड़ तक जा सकता है, इसका ईपीएस 120 हो सकता है, और इसका फेयर वैल्यू जो है वो 4200 तक जा सकता है। उसके बाद अगर हम इसको 2030 में देखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो सेल्स है वो 8500 करोड़ तक जा सकता है, इसका जो प्रॉफिट है वो 3500 करोड़ तक जा सकता है, इसका ईपीएस लगभग 300 तक जा सकता है, और इसका फेयर वैल्यू 10,500 के अराउंड हो सकता है। और अगर हम इसको 2035 में देखने की कोशिश करें तो इसका जो सेल्स है वो 17,000 करोड़ तक जा सकता है, इसका प्रॉफिट 7,000 करोड़ क्रॉस कर सकता है, इसका जो ईपीएस है वो 600 तक हो सकता है, और इसका जो फेयर वैल्यू है वो 21,300 तक जा सकता है। इसके बाद हमें अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स के पास इसके 39% स्टेक्स पड़े हुए हैं, और बाकी अगर हम देखेंगे तो एफआईआई और म्यूचुअल फंड वालों ने काफी ज्यादा इनका स्टेक्स लेके रखा हुआ है। तो एफआईआई वाले 32% और म्यूचुअल फंड वाले इसका 16% इतना ज्यादा स्टेक लेके बैठे हुए, खाली बाकी सभी इन्वेस्टर्स के पास खाली 10% का इसका स्टेक पड़ा हुआ है। अगर हम इसमें टेक्निकली अगर इसके बाइंग प्राइस और टारगेट देखने की कोशिश करेंगे तो इसका जो बाइंग प्राइस आ रहा है वो 3679 के अराउंड, जो कि 50 मेमा भी है, उसके पास हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसका जो टारगेट होगा वो टारगेट 6431 तक रह सकता है, और हम अपने पोर्टफोलियो में इसको जो वेटेज है वो 3% तक इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये प्योरली हमारा एनालिसिस है और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, और जो डेटा हमने लिया हुआ है वो पूरा बीएसई इंडिया के साइड से लिया हुआ है। तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का रिसर्च खुद कर ले, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर ले। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। बढ़िया डेटा स्टडी हमने अमोल भाई से अभी देखा कि Naukri.com और पूरे सेक्टर के बारे में। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इंटरनेट और कटेलोग का जो सेक्टर है वो इंडिया में अभी इतनी लिस्टेड कंपनियां नहीं है, सेक्टर पूरा इमर्जिंग है, नया सेक्टर है। जैसे मेक माई ट्रिप, बुक माई शो, ये सब के अपने नाम सुने खाली, पर ये सब अभी थोड़ी ना लिस्टेड है। तो रियल में इन सारी कंपनियों से हम अपनी Naukri.com को कंपेयर कर पाएंगे। अभी जस्ट डायल, इंडिया मार्ट है इस सेक्टर की, पर हम उससे डायरेक्ट नहीं कंपेयर कर सकते, बिजनेस का जो मॉडल है वो डिफरेंट है। तो आपका कंपेरिजन आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे नौकरी का वैसे लिस्टेड स्पेस में। फिर भी यहाँ पे कुछ कंपनी से हमने कंपेयर किया। दोस्तों Naukri.com ये पूरे सेक्टर में बरसों से लिस्टेड है, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। दोस्तों ज्यादातर कंपनी आप देखोगे इस सेक्टर की जो लॉस कर रही है, जैसे मेक माई ट्रिप, बुक माई शो, ज्यादातर अभी बड़ी बड़ी जो अपने अपने सेक्टर की कहाँ कंपनियां हैं वो भी प्रॉफिट नहीं कर रही है, क्योंकि सेक्टर इमर्जिंग। अभी ये आने वाले समय में प्रॉफिट करेंगे। पर नौकरी जो है दोस्तों एक होल्डिंग कंपनी की तरह है, खुद का उनका जो कारोबार है Naukri.com वाला वो बढ़िया है, वो उनकी एक सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। ब्रांड है, वैसे ही 99 एकड़ एक ब्रांड हुई, मैरिज की जो इनकी वेबसाइट है ब्रांड हुई, और बाकी अलग अलग जगह जहां निवेश किया हम जानते हैं। जोमेटो कितना सक्सेसफुल गया, पॉलिसी बाजार का आज एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीमे धीमे हम देखेंगे आने वाले समय में जैसे इनके दूसरे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनियां प्रॉफिट में आती है और बड़ी ये अपनी Naukri.com बन सकती है। आज अंदाजा लगाओ, इसने इतनी वेल्थ क्रिएट करके दी है वर्षों में एक ही कंपनी के दम पे। कौन सी? सिर्फ और सिर्फ Naukri.com पे दम पे आज ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है और अपने को डिविडेंड भी दे रही है। जब आने वाले समय में इनकी दूसरी कंपनियां प्रॉफिट करेंगी दोस्तों, बढ़िया बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है, पर फिर भी रिस्क समझ के पैसा डालना चाहिए, राइट। इन्होंने 2-3 बार लॉसेस भी किए हैं, दूसरी सब कंपनियां तो लॉसेस ही कर रही है, राइट। तो आने वाले समय में पैसा बन सकता है, पर हाई वॉलेटिलिटी उम्मीद करने के साथ पैसा लगा सकते हैं आप, राइट। So it was a wonderful data study with Amol Deshmukh. Thank you very much and best of luck to everybody दोस्तों। जय हिंद।